ओम। मित्रों, एक बार मैं मेरे गांव नाहरगढ़ गया हुआ था। वहां पर मेरे एक साथी हैं, मुसलमानों में इकबाल अहमद। हम जब मिलते हैं तो एक लंबे समय तक बातें करते हैं धर्म के ऊपर ही, और उनके साथ भी समय का मालूम नहीं पड़ता, वक्त कैसे गुजर जाता है। मित्रों, उन्होंने मेरे से कहा एक दिन मैं जब पहुंचा वहां पर कि हमारे में कुछ विद्वान आदमी यहां पर आए हुए हैं, वो आपसे चर्चा करना चाहते हैं। और उन्होंने कुछ इस तरह की व्यवस्था की हुई थी। एक दुकान पर कुर्सियां लगी हुई थी। उस दुकान पर वो आए हुए बाहर से आगंतुक महोदय और हम कुर्सियों पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि मरने के उपरांत, मृत्यु के उपरांत आखिरकार कोई न कोई तो है जो फैसला करेगा कि जीव को कहां जाना है, जन्नत में जाना है या नरक में जाना है। इसका कोई न कोई तो है जो फैसला करेगा। मैंने कहा अगर आपके पास में कोई प्रूफ है तो वो दीजिए, अन्यथा आपका तर्क कहलाएगा। और इस स्थान पर मेरा तर्क यह है कि अगर मैंने अच्छे कार्य किए हैं तो मृत्यु के उपरांत कोई भी मुझे गलत स्थान पर भेजने वाला कौन होता है। और मैंने अगर गलत कार्य किए हैं तो मुझे कोई भी मृत्यु के उपरांत अच्छे स्थान पर कैसे भेज सकता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार तो मित्रों, मनुष्य का पुनर्जन्म ही है। यह व्यवस्था हम उस तरह से देख सकते हैं जिस तरह से हमारे सामने आजकल टोल की एक व्यवस्था है। हजारों लाखों गाड़ियों का टोल एक साथ एक समय में ही कट जाता है। बैंकों से पैसा कट जाता है एक समय में। मित्रों, अगर वो मरने के उपरांत अगर एक ही जो भी है परमपिता परमेश्वर या जो भी व्यक्ति फैसला करेगा, तो चाहे एक बाल के 1000 करोड़ में हिस्से के भी समय ले, तो भी इस ब्रह्मांड में न जाने कितनी पृथ्वियां हैं, उन पर न जाने कितने जीव जंतु हैं। उनका फैसला करने में एक ही व्यक्ति को कितना समय लगेगा, और अंतिम व्यक्ति तक तो शायद पहुंच ही नहीं पाए। मित्रों, यहां पर पुनर्जन्म का सिद्धांत ही कार्य करता है कि मनुष्य उसके उपरांत, मृत्यु के उपरांत अपने गंतव्य की ओर जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार चल देता है। मैंने उनसे एक प्रश्न किया इकबाल से वहीं पर ही या बाद में। मैंने कहा आप लोगों में आखिरकार ठीक है, मनुष्य तो जन्नत में चला जाएगा, नरक में चला जाएगा, और जो बाकी के जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी जो भी हैं, इनका क्या होगा। उन्होंने कहा कि इनके मृत्यु के उपरांत ये यहीं पर सब समाप्त हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसा तो असंभव है। जिस सिद्धांत से जीव का जन्म होता है मनुष्यों में, उसी तरह से वही सिद्धांत सभी में, पशु पक्षी सभी के अंदर सिद्धांत वही है। संरचना अलग अलग है मनुष्य की, पशु पक्षियों की। तो जब सिद्धांत एक है जन्म लेने का, मरने का, तो फिर उनके साथ में ये इसको नाइंसाफी कहा जाएगा कि उनको यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है और हम आगे चलेंगे। मित्रों, उनके साथ भी वही व्यवहार है जो मनुष्य के जीव के साथ में है। शायद हम भी
जो हमारे में बताया है कि 84 लाख योनियों में से होके जाना पड़ता है, उसमें से कहीं से कोई न कोई एक पूर्वज हमारे जा रहे हों। सनातन धर्म में हमने चींटियों को, सबको दाना डालना, पशु पक्षी सभी को प्रेम करना, इसलिए ये है कि शायद हो सकता है उनमें कहीं के हमारे पूर्वज भी उस व्यवस्था से गुजर रहे हों। मित्रों, मैं यही बार बार आपसे निवेदन करूंगा, अपने आचरण, अपने कार्य, अपने व्यवहार पर दृष्टि रखें। नमस्कार।